नमस्कार दोस्तों, आज मैं आरती जैन आयुर्वेद चैनल पे ग्रहों की श्रृंखला में राहु ग्रह के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि अभी तक आप काफ़ी ग्रहों के बारे में जान चुके हैं, आज हम राहु ग्रह के बारे में जानेंगे। राहु ग्रह, इसका सुनते ही हर एक के मन में खौफ आ जाता है। सूर्य ग्रहण राहु लगाता है, चंद्र ग्रहण राहु लगाता है। राहु तो बस जहाँ भी जाता है बस नाश ही नाश, विनाश ही विनाश करता है। ऐसी बात नहीं है, राहु भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे प्रभाव देता है। तो आइए देखते हैं उसके क्या बुरे प्रभाव हैं और कैसे हम अपने व्यवहार से, अपने आसपास के जीवन से उसको अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं राहु ग्रह के कारक क्या हैं। राहु ग्रह के कारक है हमारा जो सेवा करने वाला जमादार, यानी कि जो साफ सफाई करता है, जिसको हम मलेच्छ बोलते हैं और जिसको हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। दूसरा, हमारे वास्तु में राहु ग्रह हमारा टॉयलेट होता है, बाथरूम, ये सब चीज़ें। और रिश्तों में आपका ससुराल, जी हाँ, आपका ससुराल भी आपका राहु ही है। अगर आपका राहु अच्छा तो ये सब चीज़ें भी आपकी अच्छी हो सकती हैं। अगर आपके ससुराल से रिलेशन अच्छे हैं तो राहु अच्छा। जमादार आपका बहुत साफ सफाई में ध्यान रखता है तो राहु अच्छा। और ऐसे ही राहु आपको इल्यूजन भी देता है, आपके जीवन में भ्रम फैलाता है, आपके दिमाग को बहुत ऊंची उड़ानों पे लेकर के एक आपको दिशा भ्रम भी दे सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि हम लोग दिन में सपने देखने वाला, दिवा स्वप्न दिखाने वाला भी राहु ही होता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला भी राहु होता है। शेखी बधारना भी राहु का ही काम है। ये तो हो गए हमारे राहु के कारक ग्रह। और अब आपको बताते हैं कि कैसे आप पहचानें कि आपके जीवन में राहु बुरा प्रभाव दे रहा है। जैसे आप बहुत शेखी बघाड़ते हैं, आपके पास है छोटा सा घर, पर आप दुनिया को दिखाते पता नहीं मैं क्या हूँ। दुनिया के सामने आप अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, हमेशा ही दिनों में स्वप्न देखते हैं। आपके पास कोई भी एक एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, पर आप सपनों की दुनिया में एक हवाई किले बना करके बहुत ऊंचाई पे अपने आप को पहुंचा लेते हैं कि पता नहीं मैं क्या कर लूँगा, क्या कर लूँगा वाला राहु ग्रह ही आपको दिवा स्वप्न दिखाता है और फिर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। साथ ही साथ आपके जो सफाई कर्मचारी हैं, जमादार हैं, वो अगर आपका मान सम्मान नहीं करते, आपका काम ठीक से नहीं करते, तब भी राहु ग्रह आपके जीवन में बुरा प्रभाव दिखाता है। और साथ, अगर आपका टॉयलेट साफ नहीं रहता, उसमें सीलन रहती है, आप उसको बहुत साफ रखते हैं, उसके बावजूद भी वो साफ नहीं रह पाता, साथ ही कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे वो अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, तब भी राहु ग्रह आपका बुरा फल देता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। राहु ग्रह भी आप अपना अच्छा कर सकते हैं और बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ही राहु ही है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो भी राहु ही है, क्योंकि हम एक इल्यूजन में जीते हैं, हम एक चलचित्र देखते हैं। इस समय जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो भी हमारे राहु ग्रह के कारण ही है, क्योंकि राहु ग्रह से ही चलचित्र, मीडिया सब राहु ही चलाता है। अगर आप अपना राहु खराब है तो आपका सोशल मीडिया अच्छा प्रभाव आपको नहीं देगा, आपका स्वीपर आपका ढंग से काम नहीं करेगा, आपका बाथरूम हमेशा खराब रहेगा, और साथ ही साथ जो आपका ससुराल है वो भी आपको एक मान सम्मान नहीं दे पाएगा जिसकी आपको उम्मीद है। तो इसके लिए आपको इन छोटी छोटी बातों से आपको पता चल जाएगा कि मेरा राहु ग्रह ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम अपने व्यवहार से उसको भी अच्छा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले अपने ससुराल में मान सम्मान बना के रखिए। पर जो शादीशुदा नहीं है वो तो कहेंगे जी हमारा तो ससुराल ही नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, हमेशा ही रील देखते रहते हैं,
हमेशा ही सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, तो उससे भी आपका राहु ग्रह खराब होगा। और साथ ही साथ अगर आपका जमादार आपकी सेवा करता है, उसको आप कुछ पैसे, थोड़े से पैसे दान दक्षिणा में त्योहारों पे दे देंगे, तो आपका राहु ग्रह धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आप अपने राहु ग्रह को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने ख्याली पुलावों की दुनिया से दूर रहिए, प्रैक्टिकल बनिए। जो आपके पास है उसी सच्चाई को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और कभी भी शेख चिल्ली बनने की कोशिश मत करिए। शेख चिल्ली बनेंगे कभी फिर आपका एक स्वप्न होता है वो टूटता है, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो परेशानी तो आप ही को होगी ना, किसी और को तो नहीं होगी। तो उसके लिए आप प्लीज़ इस तरह से करिए कि आप दिवा स्वप्न ना देखें। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने की कोशिश करिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक से करें और अच्छे के लिए करें, अफवाहें फैलाने के लिए ना करें। इस तरह से आप राहु ग्रह को अपना ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ दान भी होते हैं, जैसे आप अपने जमादार जो भी आता है, स्वीपर आता है, उसको आप दान करिए। आप नारियल को नदी में बहा करके भी अपने राहु को शांत कर सकते हैं। जौ को नदी में बहाकर शांत कर सकते हैं। इस तरह से आप राहु ग्रह को अपने जीवन में अच्छा करके अपने को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। और इसी तरह से हम ग्रहों के बारे में तो अब हमारा श्रृंखला खत्म होने वाली है। आगे हम बताते जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी में आप व्यवहारिक रूप से किस तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं और अपने आप को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको, आप अपने स्वीपर का ध्यान रखिए, बाथरूम को साफ रखिए। उसके बावजूद भी अगर आपका राहु ग्रह ठीक से काम नहीं दे पा रहा, आपको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए आप कुछ और उपाय कर सकते हैं। जैसे आप नारियल को नदी में बहा सकते हैं। नारियल कौन सा? जो सूखा होता है, जो सूखा नारियल जिसको हम पूजा के लिए काम करते हैं, खड़कता हुआ नारियल बोलते हैं उसको आप शनिवार की संध्या को नदी में बहा सकते हैं। और नदी में बहाकर आइए और फिर पीछे मुड़ करके मत देखिए। और साथ ही साथ जैसे आप काले तिल, जौ, इनकी पोटली बना के काले कपड़े में अपने सिर पर से वार कर उसको भी आप नदी में बहा सकते हैं। इससे भी आपका राहु शांत होगा। और साथ ही साथ खोटे सिक्के, जी हाँ, खोटे सिक्के जिनका चलन अब बंद हो चुका, उनको हम खोटे सिक्के कहते हैं, उनको भी आप नदी में प्रवाह करके अपने राहु ग्रह को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छा उपाय, पीपल के नीचे संध्या के समय शनिवार के दिन आप तेल का दीपक जला के, तिल के तेल का, सरसों के तेल का नहीं जलाना, आपको तिल के तेल का जलाना है, उसका दीपक जला करके अपने राहु को शांत कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए आप राहु ग्रह को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पितर आपके राहु ग्रह की शांति के लिए बहुत अच्छा उपाय देते हैं। इसी तरह से हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर अपने राहु ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।